Did the boy action cause him to be exposed? आज की ऑडियो बुक का टॉपिक है कि क्या लड़के की हरकतें उसके एक्सपोज का कारण बनी। ये हम क्यों कह रहे हैं और किस तरह उसकी हरकतें उसके एक्सपोज का कारण बनी, इस ऑडियो बुक में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, बॉयज बैड एक्शन। सबसे पहले समझते हैं बॉय बैड एक्शन, जिसका अर्थ है लड़के की गंदी हरकतें। लड़के की गंदी हरकतों से हमारा मतलब यह नहीं कि किसी लड़की को गंदी नज़र से घूर रहा है या किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। लड़के की गंदी हरकतों से हमारा मतलब है कि घर के अंदर की जाने वाली एक्टिविटी, और यह एक्टिविटी उन लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है जो टीनेज में आते हैं, और लड़का भी इसी एज में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से वह ऐसी हरकत करेगा। और देखा जाए तो यह कोई गंदी हरकतें नहीं हैं। आपको लगा होगा इस टॉपिक को देखने के बाद कि यह ऑडियो बुक गंदी हरकतों का एक ऐसा टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि लड़के की गंदी हरकतें कौन सी हैं जो वह टीनेज में करता है। तकिए को अपने प्राइवेट पार्ट से रब करना, बिस्तर को अपने प्राइवेट पार्ट से मास्टरबेट करना, किसी भी अश्लील या उत्तेजित कंटेंट को देखने के बाद अपने आप में नियंत्रण ना होना, तो यह सभी लड़के की गंदी हरकतें हैं, पर वास्तव में यह टीन एज की वजह से होता है, तो यह स्वाभाविक है। बॉयज मेड शेम एक्टिविटी। लड़के की टीनेज की लाइफ इन हरकतों से भरी हुई है। उसकी एज की लाइफ में वह ऐसी चीज़ें करते रहता है। आप इन केसेस द्वारा इस चीज़ को समझिए। केस नंबर 1, एक दिन दोपहर की बात थी। लड़का बेडरूम में लेटा हुआ था और बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चला रहा था, और स्क्रॉल करने के दौरान उसे कुछ ऐसा कंटेंट दिखा जिसकी वजह से उसे उत्तेजना बनने लगी और उसका टुल्लू खड़ा हो गया, और वह उल्टा लेटकर अपने टुल्लू को बिस्तर से रब करने लगा, और वह हर बार स्ट्रोक लगाने के साथ गर्म महसूस कर रहा था, और वह सिसकियाँ ले रहा था, और वह अपना पिछवाड़ा हिलाकर अपने टुल्लू को बिस्तर से रब कर रहा था। और रब करते करते 1 घंटे बाद उसका इजैकुलेट ऐसे हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा पानी बहुत जम से निकला, और वह गर्म महसूस कर रहा था, और वह पसीना पसीना हो गया था। केस नंबर 2, पिछले केस में हमने जो भी आपको बताया उसके बाद आपका एक सवाल तो यह होगा ही कि लड़के ने जब अपना प्राइवेट पार्ट बिस्तर से रगड़ा तो उसके बिस्तर में कौन सा गद्दा बिछा था या कौन सा मैट्रेस था। तो हम आपको बता दें कि उसके बेड में स्पंज का मैट्रेस बिछा हुआ था, जिसकी वजह से लड़के का प्राइवेट पार्ट स्पंज के मैट्रेस पर लगते ही उसे शॉक फील हो रहा था, जिसकी वजह से वह अपने प्राइवेट पार्ट को अंदर बाहर कर पा रहा था। दूसरे केस के अंदर एक रात जब परिवार टीवी देख रहा था, तब लड़का बार बार बेडरूम में आ जा रहा था। उस टाइम बेडरूम में कोई नहीं था और वहाँ की लाइट ऑफ थी, और लड़के को उस टाइम कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। लड़का एक बार अंदर गया तो बेडरूम में 2 तकिया बिछी हुई थी, और जिसके कवर का रंग आसमानी नीला था, और उसमें हल्के नीले रंग का सफ़ेद फूल बने हुए थे, यानी बेड के ऊपर बिस्तर में तकिया बिछी थी। तो वह तकिया को हाथ लगा कर देखता है कि हाथ लगाने से उसका वह सॉफ्ट फील हो रही है, और देखने पर उसकी शेप एकदम परफेक्ट थी, जैसे एक लड़की का फिगर हो, और उसकी मोटाई ठीक ठाक थी, बिल्कुल थिक पिलो थी, और अब लड़के को उत्तेजना बनने लगी। सबसे पहले उसने नॉर्मल स्टैंड अप पोजीशन में खड़ा होकर अपने प्राइवेट पार्ट को तकिया में लगाया। लगाते ही उसके प्राइवेट पार्ट में हल्की सी उत्तेजना महसूस हुई, पर उसे डर था कि कोई अंदर न आ जाए, तो वह बार बार बाहर जाकर चेक करता कि कोई आ तो नहीं रहा है। और ग्रीन सिग्नल मिलने पर लड़का 2 तकिया को एक के ऊपर एक जमाता और अपने प्राइवेट पार्ट को तकिए में लगाता है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट में एक बार फिर उत्तेजना बनने लगती है। कुछ देर सहलाने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है, और वह अपने अंदर धड़कन और गर्माहट महसूस करता है, और दोनों तकिया पर अपना प्राइवेट पार्ट लगाकर मास्टरबेट करने लगता है। पर वह चाह रहा था कि कोई आ ना जाए, इसलिए वह जल्दी जल्दी ये क्रिया कर रहा था। उसकी टाइमिंग थी मात्र 20 मिनट, और वह 20 मिनट में इजैकुलेट हुआ, और एक बार फिर उसने महसूस किया कि उसका बहुत सारा पानी बहुत जम से निकल गया है। केस नंबर 3, एक बार फिर रात की बात थी
जब परिवार के सोने का टाइम हो गया था और लड़के के मम्मी पापा तो सो चुके थे, पर लड़के की दीदी किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की क्लीनिंग करने के बाद ही वह सोने आने वाली थी। पर आप यह मत समझिएगा कि दोनों साथ में सोते हैं, नहीं, क्योंकि लड़के की सिस्टर ने लड़के की हरकतों को देख लिया था, इसलिए उसने लड़के को अपने साथ सुलाने से साफ इनकार कर दिया। पहले की बात है, जब यह दोनों साथ में सोते थे तब लड़के को उत्तेजना बनती थी, क्योंकि एक लड़की बगल में सोई है तो उसके अंदर इच्छा होती कि वह उसके साथ वो चीज करे, और ऐसा करने की उसने कई बार कोशिश की। तो एक रात जब वह दोनों तो एक रात को जब यह दोनों साथ में सोए थे तब उसके अंदर इच्छा जागृत हुई और वह धीरे धीरे सिस्टर की ओर सरकते हुए उसे पीछे से अपना प्राइवेट पार्ट छुआ दिया। तो उसकी सिस्टर को यह महसूस हुआ। तब उसने लड़के को फटकारा, क्यों रे, सीधा सोते नहीं बनता क्या? बता, तुझे अभी एक हाथ दूंगी ना तो मुंह तो मार देगा, बेशरम गंवार कहीं का। पर एक रात जब यह दूसरी बार हुआ तो लड़के की सिस्टर गुस्से से बनने आ गई तो और उसने कहा, उठ, जल्दी उठ। और लड़के के उठते ही लड़के की दीदी ने उसके गाल पे 2 थप्पड़ कस के मार दिए। क्यों रे, सीधा सोते नहीं बनता क्या तेरे को? तुझे उस दिन भी सुनाई थी ना, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुझे एक बार में समझ नहीं आती क्या? तेरे को शर्म आनी चाहिए। ये कोई लड़की बाजू में सोई है, तेरे को सेंस है कि नहीं? ये मेरे इस हरकत की वजह से एक लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बता क्या तेरी हरकत है मम्मी पापा को? तब लड़का गिल्ट फील करता है और उसे रोना आने लगता है और वह इतना डर जाता है कि हाथ जोड़कर अपनी दीदी से सॉरी कहता है। पर उसकी दीदी गुस्से में उसको कहती है, चल उठ यहाँ से, आज के बाद तू मेरे साथ नहीं सोएगा। और यह कहते हुए उसके गाल पे कस के 2 थप्पड़ और मार देती है। उस दिन से लड़का नीचे बिछा के सोता है इस कमरे में। इस केस में वापस आए तो लड़का फोन में लड़की की फोटो देखकर उसके अंदर उत्तेजना बनने लगती है। मतलब वह मोबाइल पर नेट पर गूगल में लड़की की फोटो सर्च करके बहुत सारी लड़कियों की फोटो देख रहा था और फोटो देखते ही उसे उत्तेजना बनने लगी और वह उल्टा हो जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट को बिस्तर से लगाकर मास्टरबेट करने लगता है और लड़की को देखते हुए बहुत सारी फोटोज को देखते हुए मास्टरबेट कर रहा होता है। और इस दौरान उसकी सिस्टर बर्तन धो के और किचन क्लीन करके सोने आती है। तब वह लड़के की हरकत देख लेती है, पर लड़के को इस बात का पता नहीं था और लड़के की सिस्टर चुपचाप बिस्तर में सो जाती है। केस नंबर 4। एक दिन दोपहर के टाइम लड़के के घर में कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा कुछ काम से बाहर गए थे। मतलब मम्मी कुछ काम से बाहर गई थी और पापा हमेशा की तरह ऑफिस गए थे और लड़के की सिस्टर हमेशा की तरह कॉलेज गई थी। लड़का नीचे आया और बेडरूम पर उसने देखा कि उसकी दीदी की कुर्ती बिस्तर में पड़ी हुई है। यह देखकर उसके अंदर उत्तेजना बनने लगी और वह बेडरूम में आकर उस कुर्ती को उठाकर सूंघता है तो उसे दीदी की खुशबू आती है और वह मदहोश हो जाता है। फिर वह एक तकिया लेता है और उस कुर्ती को उसमें पहनाने लगता है। इसके बाद कुर्ती तकिया में पहनाने के बाद उसका फिगर दिखने लगता है और यह देखकर लड़के का प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है। दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है। अपने प्राइवेट पार्ट को दीदी की कुर्ती से लगाकर उसे वह आगे पीछे करने लगता है। उसे अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। पर इसके बाद दरवाजा खोलने की आवाज़ आती है और लड़का घबरा जाता है और उस कुर्ती को तकिया में से निकाल कर वहाँ से निकल जाता है। उस दिन वह बहुत बुरी तरह शर्मा चुका था, उसका मुंह लाल हो चुका था और वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। थर्ड, वेयर दिस एक्शन एक्सपोज बॉय। अभी तक आपने जाना कि लड़के की जो हरकतें थी वह किस प्रकार थी और इन 4 केसेस में आपने इसे विस्तार से जाना। पर यह एक्टिविटी स्वाभाविक थी क्योंकि टीनेज में हर कोई ऐसा करता है। लेकिन इस तीसरे चैप्टर में आप जानेंगे कि क्यों लड़के की हरकतें उसके एक्सपोज का कारण बनी। पहला कारण, क्योंकि लड़का अपनी इस एक्टिविटी में प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। उदाहरण के लिए जैसे वह बेडरूम में बेड पर लेट कर मास्टरबेट कर रहा है, पर बेडरूम का दरवाजा खुला है तो ऐसे में कोई भी अंदर आ सकता है और यह लड़के को मास्टरबेट करते हुए भी देख सकता है। और अगर उसकी सिस्टर धोखे से वहां आ जाती और लड़के को यह करते देखती और लड़का उसके सामने एक्सपोज हो जाता। और दूसरा कारण यह है कि उसकी हरकतें द्वारा उसके एक्सपोज होने का कि लड़के को लड़की के संपर्क में आने के कारण ज़्यादा उत्तेजना बनती है और उसकी इच्छा जल्दी जागृत होती है और यही चीज़ करने के लिए वह अपनी सिस्टर के पास होते हुए यह हरकत
करने की कोशिश करता है, यानी वह उसके पास आता है और अपने प्राइवेट पार्ट को सिस्टर के बैक से छुआता है और ये होते ही उसके सिस्टर को अनकंफर्टेबल फील होता है और उसे गुस्सा आ जाता है लड़के पर, तो वह लड़के को फटकारती है। तो जब दूसरी बार भी लड़के से यह गलती हो जाती है तो उसकी सिस्टर उसे कस के 2 थप्पड़ मारती है, जिस पर लड़के का गाल लाल हो जाता है और वह उसी रात लड़के को अपने बिस्तर में से हटा देती है और यहाँ पर लड़का अपनी हरकतों से पहली बार एक्सपोज हुआ। तीसरा कारण लड़के की अपनी हरकतों में एक्सपोज होने का कि जब उसकी सिस्टर कॉलेज गई हुई थी और जब घर में कोई नहीं था तो लड़के के अंदर उसके कपड़ों को देखकर उत्तेजना बनी और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को उसकी कुर्ती में लगा के आगे पीछे करना शुरू किया। तब उसकी सिस्टर कॉलेज से आ गई और लड़का घबरा के वहां से भाग गया। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो लड़के ने यह हरकत की वो तो अच्छा हुआ कि उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई, पर अगर लड़के को दरवाजा खोलने की आवाज ना आती और वह अपनी मस्ती में यह क्रिया कर रहा होता और उसकी सिस्टर बेडरूम में आ जाती और लड़के को उसके कपड़ों के साथ यह हरकत करती हुई देखती, तो वह अपनी दीदी से 2-4 थप्पड़ तो खाता ही, साथ ही में वह उसके मम्मी पापा के सामने भी एक्सपोज हो जाता। अब आप ही बताइए कि आज की डेट में लड़के को इतनी तकलीफ क्यों होती है, खासकर होम थिएटर वाले केस में, सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि वह मास्टरबेट करने के लिए तकिया को अपना जरिया बनाता है और यही कारण है कि अनयूज्ड पिलो लड़के को पसंद आ गई और उसे उससे प्यार हो गया, तो उसने उस तकिया को भी मास्टरबेट करने का जरिया बनाया। उसकी हरकत उसे एक्सपोज कर गई, क्योंकि जब उनके यहाँ होम थिएटर सिस्टम लाए और जब उसे अरेंज करने की बारी आई तब ऐसी तकिए को फ्लाई के ऊपर में या इसी तकिए को फ्लाई के रूप में होम थिएटर रखने के लिए प्रयोग में लिया गया। और फिर जब होम थिएटर में गाने बजते थे तो लड़के को तकलीफ होती थी और उसे उत्तेजना बनती थी कि वह उसे तकिया को मास्टरबेट करने की कोशिश करे। कई बार उसने टीवी वाले कमरे में पलंग में रखी तकिया को मास्टरबेट करने की कोशिश की और कई बार उसकी सिस्टर ने उसे एक्सपोज किया और यहीं से उसकी सिस्टर को लड़के की हरकतें पता चली, जिसकी वजह से उसने लड़के को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी कि मुझे दोबारा ऐसी हरकतें करते हुए दिखा तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। पर इस पर भी जब वह नहीं माना तब उसकी सिस्टर ने उसे 2-4 कस के थप्पड़ मार दिए और ऐसा हुआ। ऑडियो सीरीज 15 में और अधिक जानने के लिए ऑडियो सीरीज का 15वां एपिसोड देखें। द सेंट्रल आइडिया। इस ऑडियो बुक से आपने जाना कि किस तरह लड़के की हरकतें उसके एक्सपोज होने का कारण बनी, पर बात यहाँ आती है कि जब वो शायद जानता भी था कि अगर कोई उसे यह हरकत करते हुए देखे तो क्या सोचेगा, यही ना कि कितनी गंदी हरकत कर रहा है, और ऊपर से उस इंसान के सामने लड़के की जो इमेज खराब होगी सो अलग। लेकिन उसकी उत्तेजना के कारण वह अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता था और यही बात उसकी सिस्टर की, तो उसने लड़के की 2-3 हरकतें पहले ही देख ली थी और वह देखना चाहती थी कि लड़का और क्या-क्या करता है। और फिर जब लड़के ने सोते समय अपनी दीदी की ओर सरकते हुए अपना प्राइवेट पार्ट दीदी के बैग से लगाया, तब उसकी सिस्टर ने गुस्से में तरीके से उसे फटकारा। लेकिन दूसरी बार जब लड़के से यही गलती हुई तब तो उसकी सिस्टर ने उसे कस के 2 थप्पड़ मारे और उसे फटकारा भी, और उसने इस आधी रात को लड़के को अपने पास से हमेशा के लिए हटा दिया, यानी कि लड़की की सिस्टर ने सही मौका देकर लड़के को फटकारा और उसी दिन से लड़के के अंदर अपनी सिस्टर के लिए पूरी तरह डर बैठ गया और वह कुछ भी हरकत करने से पहले सिस्टर के बारे में 100 बार सोचता कि कहीं उसे दोबारा मार ना पड़े। तो लड़के को अब अगर एक्सपोज होने से बचना है तो लड़के को अपनी एक्टिविटी में कंट्रोल रखना पड़ेगा, साथ ही में उसे प्राइवेसी का ध्यान देना होगा, तब जाकर उसकी हरकतों की वजह से वह एक्सपोज नहीं होगा। तो आपने जाना इस ऑडियो बुक से लड़के की हरकतें उनकी अन्य हरकतों की वजह से एक्सपोज होने के कारण उसका उपाय मिलेंगे ऑडियो सीरीज की नई ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।